जय हिंद एवरीवन। आज का जो टॉपिक है हमारा, हम प्रैक्टिस सेट 1.3 देखेंगे। कल हमने देखा था टेस्ट, सिमिलर ट्रायंगल अगर हमें शो करने हैं दो ट्रायंगल, तो हमने वो टेस्ट कल देखे कि कौन कौन से टेस्ट है। उसी टेस्ट का यूज़ करके हमें ये एग्जांपल्स आज सॉल्व करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 रीड करता हूँ मैं। इन द फिगर, ये जो फिगर दिख रही है इसमें ट्रायंगल ए बी सी 75 डिग्री और ई डी सी 75 डिग्री है। स्टेट विच टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर है और कौन से टेस्ट से सिमिलर है और कौन से करस्पॉन्डेंस से सिमिलर है, ये हमको शो करना है। अब पहले गिवन में जो जो लिख लिया मैंने, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए डी सी 75 डिग्री है। अब बात करते हैं ट्रायंगल्स की। देखिए एक बड़ा ट्रायंगल दिख रहा है आपको ए बी सी, और एक छोटा ट्रायंगल दिख रहा है डी ई सी। अगर मैं इसको ऐसे रीड करता हूँ, देखो ए बी सी और इसको अगर रीड करता हूँ डी ई सी, तो चलेगा क्या? चेक करते हैं। बोलो जो एंगल बी है वो कितने डिग्री का है? 75 डिग्री का है। वो किस में आया? मिडल में आया। तो एंगल ई 75 डिग्री दिया है क्या उन्होंने? नहीं दिया है। तो 75 डिग्री कौन सा एंगल है? डी है। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। तो ई इधर शिफ्ट होगा आपका। ठीक है। अभी बात करते हैं सी की। सी ये बड़े ट्रायंगल के लिए ये एंगल है, और ये छोटे ट्रायंगल के लिए भी ये एंगल है। मीन सी करेक्ट प्लेस पे है, डी भी करेक्ट प्लेस पे है, डी सी करेक्ट प्लेस पे है, ए और ई भी फिर करेक्ट प्लेस पे होंगे। तो हमारा करस्पॉन्डेंस क्या बना कि ए बी सी ई डी सी। तो हम क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल ए बी सी एंड इन ट्रायंगल ई डी सी। कैसे करस्पॉन्डेंस में? ए बी सी करस्पॉन्डेंस ई डी सी मीन्स ए ई पे मैच होगा, बी डी पे मैच हो रहा है, सी सी पे मैच होगा, कॉमन है। अब यहाँ पे हमें देखना है कि कौन सी टेस्ट लगती है। देखो टेस्ट हमने सीखे हैं एंगल एंगल एंगल, तीनों एंगल चेक कर लो अगर तीनों एंगल अवेलेबल होंगे, या फिर दो एंगल चेक करो, दो एंगल अगर अवेलेबल होंगे, या फिर तीनों साइड चेक करो रेशो में है क्या, या फिर दो साइड और एक एंगल इन बिटवीन उनके बीच वाला इंक्लाइन एंगल, वो चेक कर लो। ठीक है। तो देखते हैं अभी यहाँ पे क्या बैठ रहा है। साइड तो कोई दी नहीं है, तो साइड का यहाँ पे काम ही खत्म हो गया। मीन साइड एंगल साइड और साइड साइड साइड, ये दोनों टेस्ट यहाँ पे नहीं चलेगी। अभी बची दो टेस्ट, एंगल 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 और एंगल एंगल। तो एंगल एंगल एंगल, तीन एंगल तो अवेलेबल नहीं है तो सिर्फ एक ही एंगल। देखो ये बड़े ट्रायंगल का एक एंगल अवेलेबल है, छोटे ट्रायंगल का एक एंगल अवेलेबल है। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी जो है ये बड़े ट्रायंगल में एंगल ए बी सी और छोटे ट्रायंगल में ई डी सी, ये जो ट्रायंगल है दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। क्यों? क्योंकि दिया हुआ है उनका मेजरमेंट 75 डिग्री, इसलिए ये तो दे दिया। अब जो बड़ा ट्रायंगल है ए बी सी, उसमें सी एंगल, और छोटा ट्रायंगल ई डी सी, उसमें सी एंगल, वो कॉमन एंगल है। मीन्स ए बी सी का सी और ई डी सी का सी सेम एंगल है। तो दोनों एंगल क्या हो गए? ए सी बी और ई सी डी। देखो सी एंगल क्या हो गया? कॉमन का एंगल हो गया, इसलिए वो कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉमन एंगल के हिसाब से कॉन्ग्रुएंट हो गए। कितने एंगल मिले मुझे दोनों ट्रायंगल में? दो एंगल मिले। तो कौन सी टेस्ट आएगी? एंगल एंगल टेस्ट। कौन सी टेस्ट आएगी? एंगल एंगल टेस्ट। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर विद ट्रायंगल ई डी सी प्रूव हो गया। ठीक है। अभी जाते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन के लिए। यहाँ पे दो ट्रायंगल दिए हुए हैं, इनको सिमिलर शो करना है। अब बताइए कौन से तरीके से करेंगे। वहाँ पे एंगल्स दिए हुए हैं क्या? नहीं। क्या दिया हुआ है? साइड। तीनों साइड दिए हुए। तो कौन सी टेस्ट आएगी यहाँ पे? साइड 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 टेस्ट आएगी। चेक करते हैं फिर। चेक कैसे करेंगे? करस्पॉन्डेंस में। पहले तो मैं लिख लूंगा ट्रायंगल पी क्यू आर, क्योंकि ये एंगल आ रहा है इसलिए, और यहाँ पे एल एम एन, तो ये एंगल आ रहा है। एक थोड़ा सा अंदाज लेके फिगर का कि ये कैसे बैठेगा। ठीक है। अब लिख लिया। अब क्या आएगा? पी क्यू के साथ कौन सी साइड आएगी? एल एम। तो पी क्यू अपन एल एम, पी क्यू अपन एल एम लिया। पी क्यू का मेजरमेंट कितना है? 6 है। एल एम का मेजरमेंट कितना है? 3। इसको अगर रिड्यूस किया तो कितना आएगा? 2/1। इसको फर्स्ट कंसिडर किया। सेकंड क्या है? क्यू आर अपन एम एन। क्यू आर का मेजरमेंट 8 है, एम एन का मेजरमेंट 4 है। 8/4 मीन्स 2/1 कितना आया? सेकंड इक्वेशन। अब थर्ड में क्या आएगी? लास्ट वाली साइड पी आर और उधर की एल एन। पी आर कितनी है? 10, एल एन कितनी है? 5। 10/5 कितना आएगा? 2/1 रिड्यूस करके। 1 2 3 अगर चेक करोगे तो सबका रेशो सेम आ रहा है। ये तीनों रेशो क्या हो गए? सेम बाय फर्स्ट सेकंड थर्ड। अगर ये तीनों साइड इक्वल रेशो में है तो ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर क्या हो जाएगा? ट्रायंगल एलिमेंट बाय विच टेस्ट? साइड 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 टेस्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो होप ये आपको समझा होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ जाते फिर। थर्ड नंबर क्वेश्चन ऐसा है कि जमीन पे दो पोल खड़े हैं। एक जो पोल है उसकी हाइट है 8 मीटर। एक जो पोल है उसकी हाइट है 8 मीटर और दूसरे पोल की हाइट है 4 मीटर।
अब एक बात मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, कभी भी कोई भी जमीन पे पोल लगाया जाता है तो तिरछा नहीं लगता, वो हवा के कारण तिरछा हो जाता है, बट लगाते समय वो परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो हम जो जमीन है और वो जो पोल है उसको क्या कंसिडर करेंगे, परपेंडिकुलर ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो अभी 8 मीटर का एक पोल और 4 मीटर का एक पोल उन्होंने लगाया है। अब जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो सूरज की रोशनी दोनों पे सेम और एक दिशा में, सेम दिशा में पड़ती है। आप सबको पता है कि मेरी शैडो जो है वो और दूसरे की शैडो, तो ये सारे जितने शैडोज होते हैं, जितने पोल होंगे और जितने शैडोज होंगे और जो ट्रायंगल बनता है सबका ट्रायंगल, वो सबका ट्रायंगल क्या होता है, सिमिलर होता है। क्योंकि आपको पता है जब ये शैडो आएगी तो ऐसे आएगी, तो यहाँ पे ये जो एंगल है, ओके, और ये जो एंगल, ये दोनों एंगल सेम ही आएंगे। यहाँ पे भी अगर कोई आदमी खड़ा है तो ये एंगल और ये एंगल सेम आएगा, क्योंकि सूरज की रोशनी तो ऐसे आने वाली है ना। अगर यहाँ पे भी कोई बड़ा एंगल आप आदमी अगर आप खड़ा करते हो तो आने वाली रोशनी तो क्या आएगी, दोनों एंगल तो सेम ही बनाएंगे। तो एंगल एंगल टेस्ट के हिसाब से ये एंगल इसके साथ कॉन्ग्रुएंट होगा, ये एंगल इसके साथ कॉन्ग्रुएंट होगा, एंगल एंगल टेस्ट के हिसाब से दोनों ट्रायंगल क्या हो रहे हैं, सिमिलर हो रहे हैं। तो एक कंसेप्ट फिक्स है, बोर्ड में भी आपको ये लिखना है कि ऑब्जेक्ट और उसकी शैडो से बनने वाला ट्रायंगल, अगर सूरज की रोशनी से बनने वाली शैडो और वो ऑब्जेक्ट, वो जो ट्रायंगल, जितने ट्रायंगल्स बनेंगे जमीन पे सारे वो ट्रायंगल्स, बट उसी प्लेस पे चाहिए। अगर प्लेस चेंज होती है तो आपको पता है कि सूरज की रोशनी चेंज हो जाएगी, क्योंकि वो प्लेस चेंज हो गया। सेम प्लेस पे सेम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स अगर लोगे तो सारे ट्रायंगल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ सिमिलर होते हैं। ये बात हो गई, तो वो आप बोर्ड में इतना भी लिख दिया तो चलेगा, उसके कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होती। ठीक है, अभी रही बात पोल्स की, तो पोल जो है, अगर मैं 8 मीटर का पोल खड़ा करता हूँ, समझ लीजिए ए भी मेरा पोल है, 8 मीटर का पोल है। कितने मीटर का है, 8 मीटर का। अब उसकी शैडो मुझे पता नहीं, उन्होंने नहीं दी शैडो, ठीक है, उसको मैंने क्या कंसिडर कर लिया, एक्स। बी सी शैडो है, एक्स कंसिडर कर लिया। जो पी क्यू पोल है वो है 4 मीटर का, 4 मीटर के पोल को मैंने क्या कंसिडर किया, पी क्यू। उसकी शैडो कितनी जा रही है, 6 मीटर जा रही है। अब ये हो गया। अब हमने शैडो कैलकुलेट किया, आप लोगों को याद होगा शायद से पेड़ की शैडो आज कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमने एक पेड़ की शैडो ली थी, दूसरे पेड़ की भी उसकी हाइट हमने कैलकुलेट की थी बाय यूजिंग वो दूसरी सिमिलर ट्रायंगल, कौन सा, एक छोटी सी टेप लेके। आपको याद होगा ये प्रोसेस, यही प्रोसेस आपको यहाँ पे करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स शैडो फॉर्म ऑन अ ग्राउंड। अगर कोई ऑब्जेक्ट और उसकी शैडो जो है ग्राउंड पे बनने वाली एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होती है, ये मैंने अभी एक्सप्लेन किया, क्योंकि जमीन और पोल तो परपेंडिकुलर, शैडो तो जमीन पे गिरी गए, तो इसलिए परपेंडिकुलर है। अभी ट्रायंगल जो बनते हैं, कैसे ट्रायंगल, वर्टिकल पोल से, जो खड़े पोल है और उसकी शैडो से, वो सारे ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं ईच अदर एट सेम प्लेस। ठीक है, अगर वो सिमिलर है इट मीन्स ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर जो बना है वो क्या हो गया, सिमिलर हो गया। अगर ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर है तो उनके साइड क्या आ जाएंगे, इक्वल रेशियो में आ जाएंगे। तो मैं साइड का रेशियो ले रहा हूँ, सिर्फ 2 ही साइड का ले रहा हूँ, 3 साइड की हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो क्या रेशियो लिया, ए बी अपॉन बी सी, ये बी है, ठीक है, ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर, पी क्यू अपॉन क्यू आर। अब वैल्यूज मैंने पुट की, ए बी की वैल्यू 8 है, बी सी की वैल्यू x है, पी क्यू की वैल्यू 4 है, क्यू आर की वैल्यू, चलो बी सी की जगह पे हम डायरेक्टली x की जगह पे बी सी लिखते हैं, नहीं दिया ऐसे कंसिडर कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, सो दैट विल बी इजी टू फाइंड आउट। सो बी सी शैडो है, तो स्टार्ट करते इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देयरफॉर ये 6 इधर आ जाएगा, 8 मल्टीप्लाई बाई 6 अपॉन बी सी इज इक्वल टू 4। अब इसको थोड़ा सा करेक्शन करते हैं, ये बी सी इधर डिवाइड को इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई को चला जाएगा, समझ लीजिए इधर चला गया, और ये 4 इधर मल्टीप्लाई को इधर आ जाएगा तो डिवाइड को आ गया। तो कैसे बन जाएगा ये, देखा, बी सी उधर गया, 4 नीचे आ गया, 6 ऊपर चला गया। अब यहाँ पे 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, क्या बनेगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 6 इक्वल्स टू बी सी। तो बी सी का मेजरमेंट कितना है, बी सी इक्वल्स टू 12 मीटर। तो लिखेंगे शैडो, देयरफॉर शैडो ऑफ 8 मीटर पोल इज 12 मीटर। कितनी आई वो शैडो, 12 मीटर है। तो आपको ये आंसर समझा होगा, अगर नहीं समझा तो रिपीट करके देख लीजिए। ठीक है, आगे जाते हैं। प्रैक्टिस सेट 1.3 का हम अभी 4th नंबर एग्जाम्पल देख रहे हो। इसमें एक फिगर दी गई है और वो फिगर में क्या है कि जो अभी ये फिगर दिख रही है यहाँ पे, ए पी जो है वो बी सी को परपेंडिकुलर है, ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी, और बी क्यू जो है वो ए सी को परपेंडिकुलर है, और कुछ मेजरमेंट्स दिए है ए पी बी क्यू और बी सी। ठीक है, गिवन का पार्ट हो गया। अब क्या प्रूव करने के लिए बोला है उन्होंने कि ये ट्रायंगल है सी पी ए। सी पी ए मीन्स देखिए सी पी ए, सॉरी सी पी ए दिख रहा है आपको, तो ये ट्रायंगल मैंने सेपरेट निकाल लिया और इधर लिख लिया, देखो आपको दिख रहा होगा, ताकि कंफ्यूजन ना हो। देखो बोर्ड में सॉल्व करते समय ऐसे अगर मर्ज कॉम्प्लेक्स ट्रायंगल आते हैं ना तो अलग अलग लिख लो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ये मेरा कहना है।
तो अब आप रफ वर्क में आप अगर आप सेपरेट निकाल लेते हो, एक सी कौन सा ट्रायंगल है, सी पी ए तो मैंने सेपरेट निकाल लिया। और एक ट्रायंगल सिमिलर दिखा, उस किसके साथ सिमिलर दिखाना है, सी क्यू बी। तो देखिए सी क्यू बी ये यहाँ पे निकाल लिया, देखिए सी क्यू बी अलग अलग निकाल लिया उसको। आप कैसी फिगर निकालिए, रफ वर्क है ना वो रफ वर्क है, ठीक है। अब रफ वर्क से हमें समझ में आएगा कि ये ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो बात करते हैं, अभी देखते हैं। अब इस ट्रायंगल में उस ट्रायंगल में कौन सा एंगल आपको पहले सिमिलर दिख रहा है वो बताइए। देखो इस ट्रायंगल में एंगल पी दिख रहा है आपको, 90 डिग्री गिवन है क्योंकि परपेंडिकुलर है, एपी परपेंडिकुलर टू बीसी गिवन है। और यहाँ पे क्यू परपेंडिकुलर है, बी क्यू परपेंडिकुलर टू सी क्यू। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे प्रूफ नहीं लिख सकते। टू फाइंड बी करना है, ए सी की मेजरमेंट फाइंड करनी है। पहले हम क्या करेंगे, सिमिलर दिखाएंगे, फिर साइड का रेशियो लेके क्या करेंगे, ए सी की भी मेजरमेंट फाइंड करेंगे। सो फर्स्ट मोटो इज टू शो देम दैट दे आर सिमिलर। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे इन ट्रायंगल सी पी ए एंड ट्रायंगल सी क्यू बी। सी पी ए में क्या है, ए पी परपेंडिकुलर टू पी सी, ठीक है, क्योंकि पी सी नहीं लेंगे अभी, बी सी नहीं लेंगे हम, पी सी लेंगे। एंड इधर क्या आएगा, बी क्यू परपेंडिकुलर टू क्यू सी। ओके, ये हो गया। देयरफॉर एंगल, कौन सा एंगल, सी पी ए, एंगल सी पी ए इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल, बताइए, सी क्यू बी। सी क्यू बी क्यों बेटा, क्योंकि ईच कितने डिग्री का है, ईच 90 डिग्री का है। देखिए अभी और एक बार रिपीट करता हूँ मैं, सी पी ए मैंने अभी जस्ट बताया और सी क्यू बी 90 डिग्री के होने के कारण इक्वल दिखा है। अब बात करते कुछ कॉमन एंगल है क्या। देखो यहाँ का ये सी एंगल और इसका ये सी एंगल, तो वही तो उठाया हमने। देखो ये एंगल अगर, ये ट्रायंगल अगर उठाया तो ये सी एंगल आ रहा है, ये ट्रायंगल अगर उठाया तो वही सी एंगल आ रहा है। तो सी एंगल क्या हो रहा है, कॉमन एंगल हो रहा है। तो हम ये लिखेंगे यहाँ पे, इसका सी एंगल लिखिए, एंगल ए सी पी कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल बी सी क्यू। सी तो वही है ना, क्या आ गया, कॉमन एंगल आ गया, ठीक है। अभी कौन से टेस्ट के हिसाब से दोनों सिमिलर हो जाएंगे बताइए जरा, ए टेस्ट के हिसाब से। तो फिगर रफ करता हूँ और उधर आगे का नेक्स्ट लिखता हूँ कि ट्रायंगल सीपीए सिमिलर विथ ट्रायंगल सीक्यूबी, प्रूव हो रहा है। ट्रायंगल सीपीए सिमिलर विथ ट्रायंगल सीक्यूबी, कौन सी टेस्ट, एंगल टेस्ट। यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव हो गया, ठीक है। यहाँ तक कुछ डाउट नहीं होना चाहिए, आई थिंक सो। सो अभी आगे जाते हैं। आगे कुछ मेजरमेंट्स दिए, देखो ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल के बीच की मेजरमेंट दिए, ए पी दिया है 7, बी की दिया है 8। फिर से वो फिगर निकाल लेते हैं, ठीक है। शॉर्टकट निकाल रहा हूँ मैं, ए पी सी और ये है एक सी बी और ये 90 डिग्री क्यू, ठीक है। यहाँ पे कुछ मेजरमेंट दिए, ए बी का मेजरमेंट कितना दिया है भाई, 7 दिया है। बी क्यू का मेजरमेंट कितना दिया है, 8 दिया है। बीसी का मेजरमेंट कितना दिया है, बीसी ये देखिए नीचे की साइड में से क्या हाइपोटेनियस है ना, कितना दिया है, 12 दिया है। हमें क्या पूछा है, एसी, तो किसके हाइपोटेनियस पूछी, इसके हाइपोटेनियस पूछी। कुछ समझ में आ रहा है, ओके। इस ट्रायंगल के हाइपोटेनियस पूछी, एक साइड दे दी, इस ट्रायंगल के हाइपोटेनियस पूछी, एक साइड दे दी, हाइपोटेनियस दी है और एक साइड भी दी है। तो हम कैसे बनाएंगे इसका रेशो बताइए थोड़ा, विथ करस्पॉन्डेंस। देखिए करस्पॉन्डेंस क्या है, सी सी कॉमन एंगल था, बराबर है, पी और क्यू 90 डिग्री थे, बराबर है। तो ये करेक्ट करस्पॉन्डेंस में, करस्पॉन्डेंस इसी लेना पड़ेगा हमको। तो स्टार्ट करते हैं फिर विद द करस्पॉन्डेंस। देयरफॉर ट्रायंगल सीपीए करस्पॉन्डिंग विद सी क्यू बी, ये करस्पॉन्डेंस करेक्ट है, हमने मैच किया है। देखो कॉमन एंगल सी सी है, पी और क्यू 90 डिग्री, और ए और बी तो आ ही जाएंगे फिर बाद में, रिमेनिंग वाले लास्ट में लिख दिए या फिर पहले लिख दो, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे अभी हमारे पास कौन सी वैल्यू है, पी ए अपॉन क्या आएगा, क्यू बी इज इक्वल्स टू, हमें बी सी बी चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा सी बी। ओके ये देखो, ये ट्रायंगल का क्या लिया मैंने, पी ए लिया, ओके। इस ट्रायंगल का क्या ले लिया, क्यू बी ले लिया। कंफ्यूजन नहीं करना है, अगर तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो तो फिगर अभी याद करो, फिर से फिगर याद करो, नो प्रॉब्लम। ए पी सी, ये 7 था, ये फाइंड करने के लिए बोला है, और ये है तुम्हारा 90 डिग्री, ये था क्यू, ये था बी और ये था सी, ये दिया है 12 और ये दिया है तुम्हारा 8। कैसे कंपेयर करोगे, इधर रफ वर्क कर लेते, क्या आएगा, ए पी अपॉन ए सी कर लेंगे। ए पी अपॉन ए सी आएगा क्या, नहीं,
AP अगर ये साइड है तो इसकी एक ही साइड दी, कौन सी है, BQ साइड दी है, इज इक्वल टू इसकी हाइपोटेन्यूज क्या है AC, तो इसकी हाइपोटेन्यूज क्या है कि BC। देखो इसकी एक साइड के बराबर उसकी एक साइड का रेशो आएगा, इसके हाइपोटेन्यूज के रेशो के बराबर इसके हाइपोटेन्यूज का रेशो ले लेंगे। बस इतना ही जरूरत है हमको, इनमें से तीनों की वैल्यू डाल के एक की वैल्यू निकल जाएगी। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए भाई आपका, मैं इतना डिप में नहीं जा रहा हूँ, बट जरूरत पड़ती बाकी बच्चों को इसलिए जा रहा हूँ। देखो ये ट्रायंगल्स ऐसे निकाल लिए हमने, अब यहाँ पे मेजरमेंट था हाइपोटेनियस और एक साइड दी, यहाँ पे हाइपोटेनियस नहीं दी, यहाँ पे एक साइड दी, तो इसकी एक साइड और जो दी गई इसकी साइड, इन दोनों का मैंने रेशियो ले लिया क्योंकि वो ऑटोमेटिकली एक दूसरे के करस्पॉन्डेंस में ही आते हैं, और हाइपोटेनियस करस्पॉन्डेंस में ही दिए रहेंगे, उसमें ज़्यादा PhD करने की जरूरत नहीं, आपको मैच करने की जरूरत नहीं ना। एक साइड हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस, एक साइड उसके साथ दूसरे वाले की एक साइड, इसकी हाइपोटेनियस उसकी एक साइड उसकी हाइपोटेनियस, सॉरी। तो ये आपको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, देयरफॉर AP अपॉन BQ इज इक्वल्स टू AC अपॉन BC। होप यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये कैसे लिखा मैंने, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। देखो पिछले एग्जांपल में भी हम लिखना भूल गए ये, तो पिछले एग्जांपल में भी लिखना है CACD, जहाँ पे रेशियो लेते हैं सिमिलर दिखा के रेशियो लिया ना हमने, तो वहां पे आपको ये ऐसे ये पूरा नहीं लिखना है, आप कैसे लिख सकते हो CSST, ओके ऐसे भी लिखा तो चलता है CSST। अब वैल्यू डालते हैं, AP की वैल्यू क्या है 7 है, BQ की वैल्यू क्या है, BQ की वैल्यू क्या है 8 है, AC की वैल्यू क्या है मुझे पता नहीं, AC की निकालनी वैल्यू, और BC की वैल्यू कितनी 12 डाल दी। अब क्या करेंगे 12 इधर सेंड कर देते हैं, 7 मल्टीप्लाई बाय 12 अपॉन 8 इज इक्वल टू AC। स्टार्ट करते हैं फिर। अब ये दोनों किसके फॉर्मूले में आते हैं, सॉरी किसके टेबल में आते हैं, 4 के, 4 3 जा 4 2 जा कितना आएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू AC। ठीक है, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है क्या, नहीं है तो चलो आगे चलते हैं फिर। अभी यहाँ पे 7 3 जा कितना आएगा, AC इक्वल टू, यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, AC इक्वल टू 7 3 जा 21 अपॉन 2, 7 3 जा 21 अपॉन 2 AC। ठीक है, अब 21 अपॉन 21 का आप कितना आएगा, AC इक्वल टू 10.5 यूनिट्स। मिल गया भाई ये भी आंसर। तो हमें ये प्रूव करना था, ये भी प्रूव हमने कर दिया, और आंसर भी चाहिए था वो भी कर दिया। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल के लिए जाते हैं। 5th नंबर एग्जांपल में ट्रेपेजियम दिया हुआ है। ट्रेपेजियम क्या होता है कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल, एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड जिसकी पैरेलल होती है क्वाड्रिलेटरल की, उसको ट्रेपेजियम कहा जाता है। अब यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी दे दिया है गिवन में कि इन ट्रेपेजियम PQRS PQSR के साथ पैरेलल है, PQ और SR क्या है पैरेलल है। ठीक है, अब यहाँ पे पैरेलल लाइन का हमको फायदा उठाना पड़ेगा, पैरेलल लाइन में करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, देन आपके इंटीरियर एंगल 180 डिग्री के होते हैं, अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। हमको कॉन्ग्रुएंट की बात करें तो हमको करस्पॉन्डेंस और अल्टरनेट एंगल पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अगर ये दोनों पैरेलल है, ओके अगर ये दोनों पैरेलल है तो अगर मैं ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये 1 नंबर ट्रायंगल और ये 2 नंबर ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल की अगर बात करता हूँ तो हमको इसको भी हम क्या दिखा सकते हैं, सिमिलर दिखा सकते हैं। अभी बात करते हैं आगे क्या दिया उन्होंने, AR दिया और AP दिया, दिख रहा है आपको AR और AP, कौन सी साइड है, AR दिख रहा है आपको, AR ये साइड है, और AP कौन सी दिख रही है, दिख रही है आपको AR और AP। उसके बाद किसका कंपेरिजन दिया है, AS कहाँ पे, ये दिख रहा है आपको, और AQ ये देखो, इन दोनों का ये इक्वल साइन नहीं है, आइडेंटिकल साइन मत कंसिडर करो, तो इक्वल ऐसे मत समझो, सिर्फ आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ मैं कि AR और AP का कंपैरिजन है और AS और AQ का कंपैरिजन है। कंपैरिजन इट मींस क्या है कि AR बाई AP से 5 टाइम्स बड़ा है और AS भी जो AQ से 5 टाइम्स बड़ा है, इट मींस उनका रेशियो सेम आ रहा है। उनका रेशियो कब सेम आएगा, जब वो सिमिलर होंगे। ओके, अभी ये इसका फायदा हमें उठाना है, इसका भी हम यूज कर सकते हैं, बट हमारे पास दूसरा एक सिंपल वे, हम क्या करते हैं, दो एंगल कॉन्ग्रुएंट दिखा दो और क्या हो जाएगा, वो सिमिलर हो जाएगा। सिमिलर हो गया है तो ऑटोमेटिकली तीनों साइड क्या हो जाएंगी, इक्वल रेशियो में हो जाएंगे। अभी पूछा क्या है कि SR कौन से वाली साइड, ये थी 3rd नंबर साइड, PQ के साथ 5 टाइम्स होंगी। ठीक है, ये कब 5 टाइम्स होंगी, जब इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को हम दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखा देंगे, तो ऑब्वियसली इनका और इनका कॉम्बिनेशन तो ऐसे है, ये गिवन में है,
तो इसका यूज करके हम इसको भी शो कर सकते हैं। तो हमारा मोटो क्या है कि ये जो साइड हमको मिली है अभी, ये साइड कौन सी ट्रायंगल की, देखो ये तीनों साइड इस ट्रायंगल की, तीनों साइड इस ट्रायंगल की। तो हम कौन से ट्रायंगल पे वर्क करेंगे, ये ट्रायंगल पे और ये ट्रायंगल के। अभी हम क्या करेंगे, इनको सिमिलर शो करेंगे। तो ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2, तो अभी ये मिटा देता हूं मैं। अब बताइए इन दोनों ट्रायंगल में कौन से एंगल कॉन्ग्रुएंट है। पहले तो सबको पता है कि ये एंगल कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा। क्यों, कौन बताएगा मुझे क्यों? क्योंकि ये ऑपोजिट एंगल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। इफ दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इट मींस दे आर कॉन्ग्रुएंट। ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब और एक ढूंढो, एक ही ढूंढना है सिर्फ। देखो यहाँ पे जो PQ है ये पैरेलल है, ओके, किसके साथ, SR के साथ। अगर ये पैरेलल है और SQ को अगर मैं ट्रांसवर्सल कंसीडर करूं, SQ को, समझ में आ रहा है आपको, SQ कौन सा, ये SQ को अगर ट्रांसवर्सल कंसीडर करूं तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे मेरे, अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। एम आई राइट? ये अल्टरनेट एंगल अगर हो गए तो ये क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगर PQ और SR पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे मेरे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, बिकॉज दे आर अल्टरनेट एंगल। तो देखो मैंने वही लिखा है अभी कि PQ और SR क्या है, गिवन है, पैरेलल है, और SQ मेरी क्या है, ट्रांसवर्सल है। देखो SQ निकाली मैंने, ट्रांसवर्सल है, उनको इंटरसेक्ट कर रही। तो एंगल PQS, ये एंगल Q एंगल, देखो रीड करने के बाद तरीका, एंगल रीड करना मैं भी सिखाऊंगा, नहीं आपको आना चाहिए। PQS मीन्स Q एंगल, मिडल वाला ये, और ट्रायंगल RSQ मीन्स ये दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल थ्योरम के हिसाब से कॉन्ग्रुएंट है। एक एंगल मिल गया और एक तो ऑलरेडी मिला हुआ था, ऑपोजिट, वर्टिकली ऑपोजिट मिल गए ना भाई, दो एंगल मिल गए, सिमिलर हो गए, सिमिलर हो गए, फिर आगे रेशो दिखाएंगे ना, अभी स्टार्ट करते फिर। तो एंगल अभी ये पूरा चलेगा क्या अपने को, PQS चलेगा क्या, नहीं, हमको सिर्फ इस ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे तो PQA नाम आएगा। PQS से अच्छा PQA लेते सिर्फ A तक, तो PQA कर दिया और इसको क्या कर दिया, RSA, क्योंकि हमें बड़ा वाला नहीं लेना है। PQS आगे तक नहीं जाना, A भी लिया तो वही आ रहा है ना, PQS की जगह पे PQA और RSQ की जगह पे RSA, ये फर्स्ट कंसिडर कर लिया। अब लिखेंगे इन ट्रायंगल PAQ इन ट्रायंगल RSS, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में ये दोनों एंगल तो मैंने दिखा दिए, शो कॉन्ग्रुएंट कर दिए, कैसे, बाय फर्स्ट। देखो फर्स्ट में मैंने शो कर दिए थे। अब क्या बचा, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, वो भी शो कर देते हैं। तो एंगल लिखेंगे, एंगल PAQ इज कॉन्ग्रुएंट विद एंगल RAS, क्या, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब बाय विस्टस दे आर सिमिलर, ट्रायंगल PAQ is similar with triangle RAS, बाय विच टेस्ट, एंगल टेस्ट। बेटा बहुत इजी है, देखो एंगल ही आ रहा है, सिर्फ दो एंगल आपको फाइंड करने, एक तो कॉमन में होता है, कॉमन हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा, और एक दिया होता है, या फिर उसको फाइंड करना होता है पैरेलल लाइंस का यूज करके, या फिर कुछ कंसेप्ट का यूज करके। ओके, अगर सिमिलर होते हैं तो क्या कंडीशन आएगी बताइए, क्या आ जाएगा बताइए जरा, PA अपॉन RA इज इक्वल्स टू, और ये हो गया, अभी क्या गया, AQ अपॉन AS, AQ अपॉन AS इज इक्वल्स टू, और बताइए PQ अपॉन RS या फिर SR। ठीक है, इनको मैं ठीक से लिख लेता हूँ, AP लिख लेता हूँ, PA को AP लिख सकता हूँ क्या, और RA को AR लिख सकता हूँ क्या, लिख सकता हूँ, PA को AP लिख सकता हूँ, RA को AR लिख सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। अब ये मैं इसको मैं मान लेता हूँ सेकेंड, इसका यूज करूंगा अभी मैं, ठीक है। और गिवन में क्या है, देखो मैं चल रहा हूँ भैया, आपको अगर कुछ नहीं समझ आता आप थोड़ा सा रिवर्स करके देख लीजिए, नो प्रॉब्लम। अभी ये रफ कर रहा हूं मैं इतना। अब गिवन में क्या है आपका, ये दिख रहा है, गिवन में दिया हुआ है, हमको क्या प्रूव करना है, इधर लिख लेता हूँ, क्या प्रूव करना है, SR इक्वल्स टू 5 टाइम्स PQ। ओके, आपका ये गिवन में दिया हुआ है, क्या ये गिवन में कर लेता हूँ मैं इसको, जस्ट अ मिनट। AP equals to 5 times AR and AQ equals to 5 times AS। ओके, हो जाता है वो, हाँ। और एक बार रीड करता हूं मैं, AP इक्वल्स टू, सॉरी, AR इक्वल्स टू 5 टाइम्स AP और
ए एस इक्वल्स टू 5 टाइम्स ए क्यू। इतना दिया हुआ है और हमको क्या प्रूव करना है, एस आर इक्वल्स टू 5 टाइम्स पी क्यू, इतना ये गिवन में। अब देखो इनको क्या कर रहा हूँ मैं, ए पी इधर मल्टीप्लाई को इधर आएगा तो डिवाइड को क्या बन जाएगा, ए आर अपॉन ए पी इज इक्वल्स टू, इधर सिर्फ 5 बचा और 5 के नीचे क्या होता है 1 होता है, और इधर क्या आ जाएगा ए एस, इधर मल्टीप्लाई को इधर आएगा तो डिवाइड को आ गया, कितना बनेगा 5/1। देखो दोनों के रेशियो सेम आ रहे, अगर दोनों के रेशियो सेम है, बट ये जो दोनों रेशियो देखो इनको मैं इनवर्टेंडो करता हूँ यहाँ पे, इनवर्टेंडो से क्या बनेगा, ए आर अपॉन ए पी इज इक्वल्स टू ए एस अपॉन ए क्यू इज इक्वल्स टू एस आर अपॉन पी क्यू। इसको मैंने सेकेंड कंसिडर किया। अब बताइए ए आर अपॉन ए पी, ये ए आर रिपीट हो रहा है यहाँ पे, ए पी बेटा प्लीज, थोड़ी जल्दी जल्दी में होता है इसे। ए आर अपॉन ए पी है कितना है 5/1 है, ए एस अपॉन ए क्यू है। अब देखिए अगर इन दोनों की वैल्यू 5/1 है तो एस आर अपॉन पी की वैल्यू क्या आएगी, 5/1 आएगी। कैसे, सी एस एस टी कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, क्योंकि इन दोनों का अगर 5/1 है, देयरफॉर बाय सेकेंड एस आर अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 5/1। तो पी क्यू उधर जाएगा तो क्या बनेगा, एस आर इक्वल टू 5 पी क्यू, हेंस प्रूव। नहीं समझा, एक दो बार रिपीट करो, रिवर्स करके देख लो। आगे जाते 6 नंबर का जो एग्जांपल है सेम है 5th नंबर की तरह, आपको वहाँ पे 2 ट्रायंगल सिमिलर दिखाने हैं बाय यूजिंग द सेम प्रोसीजर, और आपको साइड के रेशियो लेने हैं फाइनल में, और रेशियो की वैल्यू डाल के आपको एक जो वैल्यू पूछी वो मिल जाएगी। ट्राई करना है। 7 नंबर एग्जाम्पल देखेंगे, यहाँ पे ए बी सी डी जो है एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ए डी पैरेलल विद बी सी और ए बी पैरेलल विद डी सी होता है, ये पैरेलल होते हैं एक दूसरे के साथ, कि दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज पैरेललोग्राम। गिवन में क्या है, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी पैरेललोग्राम, और जो ई है वो बी सी पे है, और जो रे मेरा ए बी जो रे है वो डी ई को टी में इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, तो ये मैंने फिगर बना ली। अब पूछा क्या है, क्या प्रूव करना है कि डी इंटू बी, अभी डी कहाँ पे ढूंढते हैं, डी साइड देखो ये दिख रही है आपको साइड डी ई, और बी कहाँ पे, ये साइड है। ठीक है, उसके बाद सी इंटू टी दिख रहा है, ये सी और ये टी, ये 3 नंबर देता था मैं इसको। अब कौन से ट्रायंगल के साइड है ये बताइए जरा, ये ट्रायंगल के और ये ट्रायंगल के, मीन्स ये हो गया मेरा ट्रायंगल नंबर 1 और ये हो गया ट्रायंगल नंबर 2। अब ये दोनों ट्रायंगल को मुझे क्या दिखाना पड़ेगा, साइड पे बात चल रही तो क्या दिखाना पड़ेगा, सिमिलर। इस साल आपको सिमिलर पे ही वर्क करना है, कॉन्ग्रुएंट की तरफ मत जाओ, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल शो ही नहीं करने, सिमिलर शो करना है। सिमिलर पे आ गए, इस चैप्टर की बात कर रहा हूँ मैं, सिमिलरिटी चैप्टर की, क्योंकि सिमिलरिटी पे चल रहा है तो सिमिलर ट्रायंगल दिखाना है। तो 1 और 2 को क्या दिखाना है, सिमिलर ट्रायंगल है। अभी ये फिगर में ऐसा दिख रहा है, लेकिन बुक के फिगर में ये छोटा ट्रायंगल है, ये बड़ा ट्रायंगल है, तो ये सिमिलर दिखता है। ठीक है, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट की तरह दिख रहा है, एक्चुअली कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल भी एक दूसरे के साथ सिमिलर होते हैं, ये बात आप याद रखिए। अब साइड का मल्टीप्लीकेशन है, अब मल्टीप्लीकेशन में कैसे कन्वर्ट करना वो देखेंगे, रेशियो आने के बाद मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं प्रूफ। प्रूफ में हमें क्या करना है, इन दोनों को क्या दिखाना है, सिमिलर। ऑलरेडी एक ऑपोजिट एंगल आ गया, सिंपल टेस्ट है हमारे पास, कौन से एंगल टेस्ट। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ए बी जो है, ए बी वो किसके साथ पैरेलल है, डी सी के साथ, मीन्स ए टी किसके साथ पे, ये देखो ए टी लाइन दिख रही है आपको, ए टी ये किसके साथ पैरेलल होगी, बताइए किसके साथ होगी, डी सी के साथ। अगर मैं बी सी को ट्रांसवर्सल कंसिडर करूँ तो ये एंगल और ये एंगल कौन से एंगल आ जाएंगे, अगर ये दोनों पैरेलल है और ये, तो ये एंगल और ये एंगल कौन से एंगल आएंगे बताइए, ये और ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल कौन से आएंगे, अल्टरनेट एंगल आ जाएंगे। तो वही बी सी अगर ट्रांसवर्सल है तो एंगल सी बी टी, ओके, और एंगल बी सी डी दिख रहा है, ये और ये एंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय विच थ्योरम, अल्टरनेट एंगल थ्योरम के हिसाब से। हो गया ना, फिर ए टेस्ट के हिसाब से हो गए वो सिमिलर, क्योंकि एक वर्टिकल ऑपोजिट हो गया और ये दोनों अल्टरनेट एंगल हो गए। तो इसको मैंने फर्स्ट कंसिडर कर लिया, कौन सा एंगल, ये और ये नाम, सिर्फ नाम चेंज कर लिया मैंने। अभी यहाँ पे मैं क्या रीड कर रहा था, इसको सी बी टी रीड कर रहा था ना, इसको ई बी टी रीड करूंगा। सी बी टी की जगह पे ई बी टी, एंगल तो बी आ रहा है, और यहाँ पे मैं रीड कर रहा था बी सी डी की जगह पे मैं ई सी डी रीड करूंगा, ई डाल दिया, क्योंकि इस ट्रायंगल के बारे में ई आएगा, बी नहीं आएगा, इस ट्रायंगल में सी नहीं आएगा, ई आएगा। ओके, इस तरह से मैंने इसको मैनेज कर लिया और इसको फर्स्ट कंसिडर कर लिया।
अब देखेंगे इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल टीबी और ट्रायंगल डीसी, इसमें और इसमें क्या क्या कॉन्ग्रेंट है। पहले तो हमने फर्स्ट फ्रॉम से ये अल्टरनेट एंगल तो शो कर दिए कॉन्ग्रेंट है, और एंगल ये और ये देखो नाम क्या है इनका, बीईटी और एंगल सीईडी, ये दोनों एंगल क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। 1 और 2 दो एंगल अगर कॉन्ग्रेंट हो गए तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए, बाय टेस्ट, एंगल टेस्ट। और अगर सिमिलर हो गए तो तीनों साइड करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल के हिसाब से तीनों साइड क्या हो गए, इक्वल रेशियो में हो गए, तीनों साइड इक्वल रेशियो में हो गए। अब हमें किसकी जरूरत है, यहाँ पे बी और डी। अब जहाँ पे बी डी मिलता है, कहाँ पे मिल रहा है, देखो ये बी मिल गया, ये डी मिल गया, और क्या है सी और टी, सी मिल गया, टी मिल गया। तो इसका काम है क्या हमें यहाँ पे, नहीं है, तो सिर्फ मैंने इसको आगे कंसिडर किया, ठीक है। आगे कंसिडर करने के बाद अब ये डी इधर डिवाइड को इधर इधर सेंड किया तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई को। देखो ये बी के बाजू में डी मल्टीप्लाई को आ गया, बी के बाजू में डी मल्टीप्लाई को आ गया। ये जो सीई है ये उधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई को आ गया। अब अगर इनको हम मैच करेंगे तो मैच हो रहा है क्या, नहीं। तो इसको मैंने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन को ऐसे उल्टा लिख लिया, चलेगा। इक्वल टू एज इट इज जैसा है इसको ऐसे लिख लिया। अब देखिए ये मैच हो रहा है सेम, डी बी मल्टीप्लाई बाई डी बी, प्रोडक्ट ऑफ सी टी, हेंस प्रूफ। होप आपको समझा होगा, नहीं समझा तो आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, एक बार और देख लीजिए। ठीक है, चलते हैं फिर आगे। 8 नंबर सिंपल एग्जांपल है, ऐसी एक फिगर दी गई है। गिवन में क्या है कि AP अपॉन CP इक्वल टू BP अपॉन DP। देखो AP कहाँ पे आ रहा है, ये दिख रहा है आपको। मैं सिर्फ ये मार्किंग कर रहा हूँ, सेम नहीं है, नहीं तो आप समझोगे मार्किंग किया तो सेम है, नहीं, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए मार्किंग कर रहा हूँ। और CP कहाँ पे, ये देखो, मीन्स इस साइड के साइड रेशियो है। और BP कहाँ पे, ये, तो BP का किसके साथ रेशियो, इसके साथ। तो कौन से ट्रायंगल आएंगे, दोनों ट्रायंगल आएंगे। ट्रायंगल कौन सा, ABP और ट्रायंगल CDP। और प्रूव क्या करना है, एंगल ABP, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है। स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल ABP ट्रायंगल CDP क्या है गिवन में, AP अपॉन CP BP अपॉन DP। ये साइड इस साइड के साथ, ये साइड इस साइड के साथ आ गई, गिवन है। ओके, अब साइड आ गई, तो साइड अगर आती है तो कौन सा टेस्ट हम यूज करते हैं, साइड साइड साइड, या फिर साइड एंगल साइड। अब यहाँ पे तीसरी साइड है क्या अवेलेबल, नहीं है, तो एंगल अवेलेबल हो सकता है, यस। ये देखिए ये कौन सा एंगल है, ऑपोजिट एंगल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। शो करेंगे एंगल ABP कॉन्ग्रुएंट एंगल CPD, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। आ गए दो साइड उसके इंक्लूडिंग एंगल, दो साइड उसके इंक्लूडिंग एंगल। इट मींस कौन सी टेस्ट हो गई, साइड एंगल साइड टेस्ट के हिसाब से सिमिलर हो गए। हेंस प्रूव, 2 मार्क्स के लिए। लुक एट अगेन, नेक्स्ट जाते हैं लास्ट एग्जांपल, 9 नंबर एग्जांपल। इसमें एक फिगर दी गई और गिवन में क्या दिया है कि ट्रायंगल ABC में पॉइंट डी बी सी पे और एंगल BAC, मीन्स ये पूरा बड़ा एंगल और ये एंगल, इनका मेजरमेंट सेम है, ठीक है, इतना दिया हुआ है। और क्या प्रूव करने के लिए बोला है कि CA स्क्वायर। अभी CA साइड कहाँ पे दिख रहा है आपको, ये CA, ठीक है, यहाँ पे ये खत्म हो गया। CB साइड कहाँ पे दिख रहा है, CB ये पूरी साइड है। ओके, ये CB साइड कौन से ट्रायंगल में आएगी, कौन बताएगा मुझे, ट्रायंगल ABC में ये पूरी CB साइड आएगी। यहाँ तक मुझे लगता है किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं। और जो CD साइड है, ये दिख रहा है, छोटी वाली CD साइड है, ये कौन से ट्रायंगल में आ रही है, ADC में। अब हम सिमिलर की बात करें तो ट्रायंगल सिमिलर दिखाने पड़ेंगे। यहाँ पे 3 ट्रायंगल है, एक देखो ABC बड़ा वाला ट्रायंगल, एक सॉरी, और एक छोटा वाला ट्रायंगल ABD, और एक उससे छोटा वाला साइड वाला ट्रायंगल है ADC। 3 ट्रायंगल दिख रहे हैं, ये छोटे वाले 2 और एक बड़ा वाला। अब हमें कौन से ट्रायंगल पे वर्क करना है, ये कैसे डिफाइंड होगा, क्या प्रूव करना है उससे। अब मैंने जस्ट आपको बताया कि CA कॉमन साइड आ रही है, ठीक है, CB जो ये बड़ी साइड आ रही है, मीन्स हमें बड़ा ट्रायंगल तो लेना ही है क्योंकि बड़ी साइड आ गई है। और एक CD मीन्स ये छोटा ट्रायंगल लेना पड़ेगा क्योंकि CD इसकी साइड है, इसकी है क्या, नहीं है, तो ये ट्रायंगल कैंसिल होगा, छोटा वाला, ये एक छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला एक सेकेंड ट्रायंगल। तो बड़ा वाले ट्रायंगल को मैंने अलग से निकाल लिया, दिख रहा है आपको, ये ABC अलग से, A यहाँ पे जो जितना मेजरमेंट A का ही है उतना मेजरमेंट D का है। देखो ये उधर वाला छोटा निकाल लिया मैंने, ये आपको सेपरेट निकाल, अगर कॉम्प्लेक्स आता है तो सेपरेट निकालो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब बात करते हैं दोनों ट्रायंगल की। दोनों ट्रायंगल को हमें क्या दिखाना पड़ेगा, साइड आई है तो साइड का रेशियो लेके हम इसको प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में CA साइड कॉमन दिख रही है मेरे को, तो कुछ तो हो सकता है। तो हमें क्या दिखाना है, दोनों ट्रायंगल को क्या दिखाना पड़ेगा, सिमिलर दिखाना पड़ेगा। अब सिमिलर कब होंगे ट्रायंगल, जब इनके 2 एंगल है, एटलीस्ट 2 एंगल में। देखो ये सिंपल टेस्ट है, 2 एंगल पे आती है बात, हमेशा 2 एंगल से ही प्रूव करो, जल्दी होता है, खत्म होती है बात, क्योंकि गिवन में बाकी कुछ नहीं है, सिर्फ एंगल दिया है ना, तो और एक एंगल फाइंड कर लो। देखो अभी A एंगल किसके साथ कॉन्ग्रुएंट है, D के साथ है, विच इज गिवन।
डी के साथ कौन सा एंगल कॉन्ग्रुएंट है, ए। इसका ये बड़े वाले का ए और छोटे वाला का ये डी कॉन्ग्रुएंट है। एक पहला हो गया। सेकंड वाला देखो ये सी जो है, सी, ये देखो सी, ये बड़े वाले के लिए भी और छोटे वाले के वही ट्रायंगल है। तो कौन सा ट्रायंगल, कौन सा एंगल आएगा, ये बड़े वाले के लिए भी सी और छोटे वाले के भी सी। ये जो एंगल है ये कॉमन एंगल है। तो देखो ना, दो पेयर मिल गए ना, एक ए और डी और एक मिल गया सी के साथ सी। ए टेस्ट के हिसाब से सिमिलर हो रहे हैं। तो स्टार्ट करते फिर ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ए सी। इसमें एंगल बी ए सी ए डी सी गिवन है, ये गिवन है, एज इट इज लिख लिया। और सी जो है क्या नाम है उसका, बी ए सी और एंगल डी सी ए या फिर ए सी डी, आप कुछ भी रीड करो इसको, ठीक है। ये जो सी एंगल है ये कॉमन एंगल लिख लिया। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए बाय बी टेस्ट ए टेस्ट। ओके, अगर ए टेस्ट के हिसाब से सिमिलर है तो इसकी ए बी साइड अपॉन डी ए साइड, फिर इसकी बी सी साइड अपॉन ए सी साइड। अब मैंने बी सी को क्या कर लिया, यहाँ पे बी सी आया है क्या, सी बी यूज किया, तो बी सी की जगह पे सी बी भी लिखा तो रॉन्ग है क्या, बी सी लिखो या फिर सी बी लिखो। यहाँ पे मैं बी सी लिखूंगा तो थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन रहेगा, इसलिए मैंने इसको सी बी लिख लिया। ये ए सी की जगह पे मैंने सी ए लिख लिया। अभी बचा कौन सा, ये ए सी, और यहाँ पे भी क्या बचा, डी सी। आजू बाजू वाले लेंगे ना, देखो सीक्वेंस थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है। पहले दो, लास्ट के दो, ठीक है। फिर क्या आएगा, फर्स्ट लास्ट और फर्स्ट लास्ट। तो क्या आएगा, ए सी अपॉन डी सी। तो इसको उल्टा लिख लिया, ए सी को मैंने सी ए लिख लिया, चलेगा, और डी सी को मैंने सी डी लिख लिया, चलेगा, लिख लिया। अब हमारा काम क्या, देखो यहाँ पे ढूंढते, सी ए है, हाँ दो जगह पे सी आया है, सी बी है, सी डी है, सी डी, यहाँ पे खत्म हो गई बात। तो इसकी जरूरत है क्या हमको, नहीं, तो इसको मैंने छोड़ दिया। अब मैंने इनको ही कंसिडर किया आगे। अब ये जो सी ए है ये सी ए के साथ मल्टीप्लाई करके तो स्क्वायर हो जाएगा। तो सी ए इंटू सी ए स्क्वायर हो गया, ये सी बी एज इट इज है, सी डी इधर आ गया, मल्टीप्लाई हो गया। अब ये ऐसा है क्या फॉर्मेट, नहीं है, इसको मैंने ऐसे चेंज कर दिया, सिर्फ ऐसे घुमा दिया, तो ये ऐसे बन गया। देखो सी ए स्क्वायर इक्वल्स टू सी बी इंटू सी डी, सी ए स्क्वायर इक्वल्स टू सी बी इंटू सी डी, हेंस प्रूव। अगर कोई डाउट है आपको तो आप पूछ सकते हो, ठीक है, कमेंट करके, मैसेज करके। आज के लिए इतना ही, हमने इस टाइप के सारे देख लिए। अभी लास्ट का एक छोटा सा टॉपिक है और उस पर 7 एग्जाम्पल है, उसके बाद प्रॉब्लम सेट के कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। ओके, मीट यू टुमारो, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।